नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गजब मीडिया है मुंबई का और महाराष्ट्र का। एक दो घटनाएं घटी और उसके बाद उन्होंने जो घोड़े दौड़ाए हैं कल्पनाओं के, वो गजब हैं। अब ये फर्क करना मुश्किल है कि वो जो राहुल गांधी कहते थे कि ये बारात का घोड़ा है और ये रेस का घोड़ा है। रेस का घोड़ा, बारात के घोड़े की जगह जोत दिया गया और बारात का घोड़ा रेस के घोड़े में दौड़। लेकिन इनका घोड़ा केवल और केवल टीआरपी के लिए दौड़ रहा है, ये सबकी समझ में आ रहा है। या हो सकता है अपने आकाओं को खुश करने की एक कोशिश हो। ये भी हो सकता है कि चूंकि बीएमसी में ये लोग लगे हुए थे उद्धव ठाकरे को पंप करने में, राज ठाकरे को पंप करने में, और तुषारापात हो गया इनके अरमानों पर, और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना मिल करके वहां जीत गए और उनका मेयर बनने जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से ये इनकी भी पराजय है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तो पराजय है ही, लेकिन सबसे बड़ी पराजय ये जो मुंबई बेस मीडिया है, जो एक्चुअल में लड़ाई लड़ रहा था। राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे उतने लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए जितना ये मीडिया दिखाई दे रहा था। लेकिन किस किस तरह के खाम ख्याली पुलाव इस समय पकाए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम देखें तो 89 पार्षद बीजेपी के जीत करके आए हैं, 29 एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जीत करके आए हैं, जिनकी संख्या 118 बैठती है। 3 अजित पवार के जीत करके आए हैं मुंबई से, यानी इनके पास 121 का आंकड़ा है। और अगर हम विपक्ष की बात करें, बहुमत का आंकड़ा 227 के सदन में 114 है। जिसके पास 114 हो उसका मेयर बनेगा, उसकी सरकार बनेगी बीएमसी में। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर के ही आराम से 118 हैं। उनमें 3 आप अजित पवार के जोड़ दीजिए, 121 हो जाते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत ये हो गई, एक तो इन्होंने ये उड़ाया कि साहब एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपेक्षाकृत जो उनकी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज है भाई? अपने आप से कोई नाराज हो कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, वो भी समझ में आता, तर्क संगत होता है। या जनता से नाराज हो तो भी समझ में आता है, जो लोकतंत्र में चलता नहीं है। लेकिन भाजपा से नाराज है, ये अजीब तर्क ये ढूंढ करके लाए हैं। दूसरी बात, कैबिनेट की बैठक में साहब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे हैं, इससे पता लगता है कि दोनों नाराज हैं। तीसरी एक घटना हुई, एकनाथ शिंदे ने एक 5 स्टार होटल में अपने सभी 29 पार्षदों को इकट्ठा किया और अगले 3-4 दिन, जब तक बीएमसी का मेयर तय ना हो जाए, तब तक उनको वहां होटल में रहने के निर्देश दिए। और वो पहुंच भी गए, 27-28 पहुंच गए थे, एक आध बचा था वो भी पहुंच गया होगा। तो इन्होंने कहा कि साहब एकनाथ शिंदे तो अब मेयर पद चाहते हैं। और तर्क क्या क्या गढ़ रहे हैं मीडिया में बैठे हुए लोग, वो कह रहे हैं कि चूंकि पिछले 25 साल से शिवसेना के पास ही मेयर का पद रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे का ये कहना है, उनके करीबियों का ये कहना है कि मेयर पद तो हमें ही मिलना चाहिए। वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहना चाहते, खुद किंग बनना चाहते हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यानी अपना मेयर चाहते हैं।
कुछ मीडिया वालों ने थोड़ा-सा लिहाज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं वो डिप्टी मेयर चाहते हैं और कुछ ने कुछ दूसरे किस्से कहानियाँ चलाई। मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं, वो ये समझ में आई कि एकनाथ शिंदे को ठाणे एक तरीके से बीजेपी ने छोड़ दिया कि भई वहाँ उनका मेयर होगा और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा क्योंकि उसके 89 पार्षद चुन करके आए हैं। लेकिन इनको तो अपनी एक कहानी चलानी थी, एक क्योस सा पैदा करना था और इनको लगता है कि अगर ये गिमिक्री ना करें या इस तरह की खबरें ना चलाएं, इस तरह की अफवाहें ना उड़ाएं, बिना पंख वाले इस तरह के खामख़याली पक्षियों को ना उड़ाएँगे, तो इनका काम चलेगा नहीं। तो उस पर डिस्कशन करना, अपने संवाददाताओं को एक को यहाँ खड़ा किया, एक को होटल के सामने खड़ा किया, एक को एकनाथ शिंदे के यहाँ खड़ा किया और शुरू हो गए। तो इनको लगता है कि इसी से ये कुछ और टीआरपी जुटा लेंगे। क्या-क्या बातें कही गई, दिन भर अगर आप इनकी बात सुने, तो इन्होंने एकनाथ शिंदे को एकनाथ ठाकरे बना करके छोड़ दिया या ये कहें कि उद्धव को उद्धव ठाकरे के बजाय उद्धव शिंदे बना दिया। अब ये आपके संजय राउत जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह का गोल-मोल बातें वो उद्धव ठाकरे करते हैं। उद्धव ठाकरे का बयान दिन में आया कि अ, देवा ने चाहा तो मेयर हमारा बनेगा। संजय राउत ने कहा कि जयचंदों की वजह से मेयर हमारा नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पाया। अगर जयचंद धोखा ना देते, तो मेयर इस बार भी शिवसेना का बनता, मराठा मानुस बनता। इस तरह के बयान ये लोग कर रहे हैं और ये एक जो कैंपेन चलाया गया, एक जो तड़का लगाने की कोशिश हुई कि साहब ढाई-ढाई साल के लिए भी चाहते हैं एकनाथ शिंदे। ढाई साल बीजेपी का मेयर रहे और फिर ढाई साल जो है वो शिवसेना का बने या शिवसेना का पहले ढाई साल के लिए बने और ढाई साल का बाद में उनके लिए बने। ये सारी की सारी चंडू खाने की बातें कही जा रही हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी बीएमसी जीत लेने के बावजूद एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि जयचंद ने, जिसको जयचंद बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और ये एक्चुअल में वो लोग हैं जो पिछले करीब-करीब डेढ़ साल से रोज मोदी की सरकार को भी गिरा रहे हैं कि बस अब कुछ दिन की है ये गिर जाएगी। तो जैसे ही ये नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा रहे हैं पिछले डेढ़ साल से, ऐसा ही झूठ इन्होंने ये बीएमसी का रिजल्ट आने के बाद गढ़ा और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत क्या है? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, उनके सहयोगियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस, लोकल बॉडीज के चुनाव में भी तीनों का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और अब नगर निगम में भी 29 में से 25 नगर निगम में इन तीनों का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। केवल 4 जगह कांग्रेस और दूसरे दलों का परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि ठीक रहा है, सम्मानजनक रहा है। उतना अपमानजनक नहीं रहा जितना 25 में रहा है। 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली अपने बल पर अपना मेयर बनाने जा रही है। 17 नगर निगम में, इंक्लूडिंग मुंबई। लेकिन ये जो मुंबई बेस मीडिया है और जो महाराष्ट्र का मीडिया है, जो हमेशा शरद पवार को महान नेता बताता रहा, जो
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को बहुत बड़ी और बड़ी परिवर्तनकारी घटना बताने में लगा हुआ है उसी दिन से, वो अभी भी वो राहुल गांधी वाले घोड़े दौड़ाने में लगा हुआ है। अब इन्होंने क्या-क्या हेडिंग दिए हैं, रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू महाराष्ट्र में, और विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई। और ये भी कहा कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 8 पार्षद चुने गए हैं, वो मुंबई का समीकरण बदल सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुमत के आंकड़े देने शुरू किए। ठीक है भई, 227 का सदन है, 114 ही चाहिए ना। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के मिलकर के 118 है। 3 अजित पवार के भी जोड़ दें तो 121 बैठते हैं, तो बहुमत तो है उनके पास। लेकिन इनका गणित देखिए। इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के 65 और कांग्रेस के 24, एआईएम के 8, एमएनएस के 6, समाजवादी पार्टी के 2 और एनसीपी शरद पवार का 1। तो ये मिलकर के हो जाते हैं 106। यानी ये मीडिया के स्टूडियो में बैठ करके जो उनके संपादक हैं और जो उनके कंटेंट क्रिएटर लोग हैं, वो ये सब बना रहे हैं मिल करके कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो उन्होंने 106 की संख्या तो ये ले आए। अब जो आपके 3 उनके हैं अजित पवार के, इनका बस चले तो उन 3 को भी जोड़ ले तो 109 हो जाए, पर 106 इन्होंने जोड़े। अजित पवार के 3 नहीं जोड़े अभी। और ये कह रहे हैं कि अगर 8 और आ जाए, अब ये 8 और कहाँ से, आसमान से टपकेंगे, कहाँ से टपकेंगे? नहीं, इनका कहना है कि ये जो एकनाथ शिंदे के 29 जीत करके आए हैं, इनमें से अगर 8 भी आ जाएं, तो मेयर फिर उद्धव ठाकरे का और विपक्ष का बन जाएगा। अब आप देखिए कितनी उम्मीद से है ये मीडिया, जो अभी भी इतनी करारी शिकस्त के बावजूद अभी भी उनका ही मेयर बनाने पर तुला हुआ है। तो इनका मानना ये है कि एकनाथ शिंदे ने होटल में अपने पार्षदों को इसलिए इकट्ठा किया कि वो टूट सकते हैं, और बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का अगर सपना है कि वो मेयर बनाए, जो कि अब तो बनना ही है, अब तो कहीं कोई संकट थोड़ा है बनने में, लेकिन मीडिया नहीं पचा पा रहा है। और मीडिया कल सुबह से ही ये चीजें रात तक चलाता रहा कि बड़ा खेल होने वाला है। उद्धव ठाकरे का ये बयान आ गया, संजय राउत का ये बयान आ गया, दोनों उप मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं गए तो दोनों नाराज हैं बीजेपी से, अपने परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है, इसके लिए भी बीजेपी से नाराज हैं। तो बहुतों ने हेडिंग क्या चलाए कि ये जो 8 का आंकड़ा है, ये अब सबसे बड़ी कहानी बनने जा रहा है मुंबई में। और क्या एकनाथ शिंदे के 8 पार्षद टूट करके दूसरे खेमे में जा सकते हैं, या अगर एकनाथ शिंदे की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी तो क्या वो चल करके मातोश्री जाकर के उद्धव ठाकरे के साथ मिल सकते हैं। और इन्हीं सब डरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सारे घटनाक्रम को बड़े खामोशी से देख रही है और समय का इंतजार कर रही है। एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है मुंबई के मीडिया के भीतर, और जो ये कथा कहानियां बना रहा है। अब ये बताइए साहब कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो,
लोकल बॉडीज का चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव, उद्धव ठाकरे कैंप ने एकनाथ शिंदे को गद्दार से लेकर के और पता नहीं किन किन विशेषणों से नवाजा है और दोनों की आमने सामने टक्कर हुई है। बहुत जगह वो कामयाब हुए हैं, बहुत जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी, जो अब मूल शिवसेना है, मूल शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास आ गई, सिंबल एकनाथ शिंदे के पास आ गया, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक रह गए, अब उप मुख्यमंत्री हैं जब से ये नया जनादेश मिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं। उनके विधायक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं और मुंबई का मीडिया क्या कह रहा है कि एकनाथ ठाकरे बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने जो किया था 2019 में बीजेपी के साथ, तो वही एकनाथ शिंदे कर देंगे। इतनी समझ है मीडिया की, जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कुल मिलाकर के अप्रोच, सोच, सिद्धांत, चरित्र, इन सब में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई घटना हो जाए कि जी उन्होंने अपने केवल सुरक्षा के लिए, कि उनको कोई बहला-फुसला ना सके, किसी तरह का कोई खेल ना कर सके या कुछ दूसरी बातें ना हो जाए, इसलिए उनको एक रिसॉर्ट में, एक होटल में इकट्ठा किया, रहने के लिए कहा कि 2-4 दिन आप रहिए। और इन्होंने खबरें बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन तो इस बात का है कि जो ये चाह रहे थे, वो ना हो करके जो नहीं चाह रहे थे, वो हो गया। यानी बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। ये मुझे लगता है कि इनके दिलो-दिमाग पर इसका बड़ा गहरा असर हुआ है और उसी का नतीजा है कि कुछ भी चला रहे हैं और कुछ भी गा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें और बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।